ये देखिए सर, कोई ऐसा पिछड़े दलित समाज का नेता नहीं होगा जिसके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए हैं। कहते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, नाम लेके कह रहा हूँ, पिछड़े समाज के नेता कहते हैं हमारी चलती नहीं है। अगर जो नहीं चलते तो कुर्सी छोड़िए। अगर जो हमारे नाम पर आपने ठेकेदारी किया है, जो कहते थे कि इस आंधी में परना खोला जाएगा, जो इस बात से खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा। हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं गंगा मैया का बेटा हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। माननीय मोदी जी ये तो बताइए आज नौकरियां कहाँ चली गई, ओबीसी का हक और अधिकार कहाँ चला गया, स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं। आपकी जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, कहीं तो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, कहीं इंजन फेल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? देश में आप अच्छे दिन के नाम पर आए थे, ये तो कटोरा आ गया हाथ में। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब झोला उठाने का वक्त आ चुका है। 2020 में लिस्ट आई है, आती है 69,67,867, जिसमें पता चलता कि ओबीसी और एससी के बहुत बड़े लेवल पर जो है आरक्षण का घोटाला होता है, लेकिन सरकार मानती नहीं है। 1 साल तक हम लोग आंदोलन करते हैं, बदले में जो है लाठी मिलता है, डंडा से पीटे जाते हैं, हमारे बहनों का हाथ पैर यहाँ तक कि कपड़े फाड़े जाते हैं, लेकिन तब भी हमको न्याय नहीं मिला। तब हम लोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, जो माननीय मोदी जी का बनाए हुआ आयोग है। वहां से पता चलता है कि ओबीसी का बहुत बड़े लेवल पे जो है और एससी का डकैती हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। उसके बावजूद भी हम लोग जगह जगह आंदोलन होते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा जो लाठी से पीट करके भगाया जाता है। तब जो माननीय मंत्री और विधायक के माध्यम से जो नेता प्रतिपक्ष हो, वहां से जो है मैटर को उठाया जाता है, तब जाके हमारा मैटर थोड़ा बहुत हाईलाइट में आता है। हम लोग न्यायालय में जाते हैं, सिंगल बेंच से जीत मिलती है, डिवीजन बेंच से मिलती है। देखिए बेशर्मी का हद तो देखिए। वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ट्वीट के माध्यम से कि हम पिछड़े और दलितों के साथ हैं, लेकिन 11 महीने हो गए अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला। जानबूझ के अपने जनरल जो अवैध लोग हमारी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, उनको भेज करके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। लेकिन सरकार के तरफ से पिछले 11 महीना में एक भी डेट पर जो है सरकारी अधिवक्ता जाकर के खड़े नहीं हो सकते हैं कि माननीय पिछड़े दलितों के साथ जो बहुत गलत हुआ है, जल्दी से जल्दी इनको जो है इनका जगह विद्यालय में विद्यालय। लेकिन हम लोग पिछले 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे नेता पक्ष हो चाहे नेता कोई ऐसा पिछड़े दलित समाज चाहे सबर समाज के नेता मंत्री विधायक नहीं हो जहां हम लोग गए ना हो। लेकिन हमें सिर्फ मिलता है लाठी डंडे और सिर्फ कोरा आश्वासन। इसी क्रम में हम लोग माननीय राहुल गांधी जी से एक उम्मीद, क्योंकि पिछड़ों की भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो राहुल गांधी जी के सामने अपना बात समक्ष रखने आए हैं। मुझे उम्मीद है राहुल गांधी जी के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में उठाएंगे और हमें जो है इसी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हमको विद्यालय तक पहुंचाएंगे। ये देख रहे होंगे तमाम इसमें जो बड़े बड़े जो है अधिकारी हैं, देख रहे होंगे जो कांवरियों को जो फूल बरसाए हैं, पैर दबा रहे हैं। हमें जहां माननीय हाईकोर्ट से जीते हुए हैं, हम लोग जानते हैं, जाते हैं माननीय हाईकोर्ट से जीते, वहां पर अपने बदले में जो है लाठी मारा जाता है, पीटा जाता है। कम से कम सैकड़ों बार जो है घेराव किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला के कम से कम 5-6 बार हम लोगों ने रोका, बदले में सिर्फ मुकदमा मिला, जेल मिला, और नहीं हमारे हाथ तोड़े गए, पैर तोड़ गए, जाति सूचक गाली मिली। इसके अलावा हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। जब वोट लेना होता है तो कहते हैं कि सभी लोग हिंदू है, जब हक का अधिकार की बात है तो एक सभी ओबीसी और एससी के वर्ग को एक अपने चहेते लोग को हमारे अधिकार छीन कर जबरदस्ती दिया। जिसको योग्यता है उसको तो नौकरी दे दी गई है। अरे सर, मैं तो पूरा प्रूफ किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मानक हमने पूरा किया है। टेट निकाला है, सीटेट निकाला है, सुपर टेट निकाला है पूरा। और देखिए ये सब पूरा रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, इसको बढ़िया से जो कवर करिएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर माध्यम से आया था। ये योगी जी का ट्वीट है, ये देखिए, ये योग्यता साबित करता है हम लोगों की कि हम लोग योग्य थे कि नहीं। ये देखिए ये विज्ञप्ति है, इधर ये ट्वीट है योगी जी का, सीएम ऑफिस से ट्वीट है योगी जी का। ये देख सकते हैं आप लोग, आराम से दिखाओ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब हम लोगों की योग्यता पे कैसे सवाल उठा सकता है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जिसको आदरणीय मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने ओबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है। अब उनके हक और अधिकार के साथ
कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनका हक अधिकार मिलेगा। उसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद भी ये देखिए सर, कोई ऐसा पिछड़े दलित समाज का नेता नहीं होगा जिसके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए हैं। कहते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, नाम लेके कह रहा हूँ, पिछड़े समाज के नेता कहते हैं हमारी चलती नहीं है। अगर जो नहीं चलते तो कुर्सी छोड़िए। अगर जो हमारे नाम पर आपने ठेकेदारी किया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जब यही माननीय जो है अखिलेश यादव जी के साथ में थे गठबंधन में, सबसे ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते थे। जब से सरकार में गए, इनको जो है मलाई वाला पद मिल गया, आज तक जो है इनको और नहीं तो और कहते हैं कि ये जो है ये अखिलेश यादव के चेले, हम अखिलेश यादव जी के चेले हैं। ये बताइए हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ हम आए हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, क्या हम राहुल गांधी जी के आदमी हैं? नहीं, हम पिछड़े समाज के आते हैं। हमारा संविधानिक अधिकार है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। इस वो सिर्फ सर कहने के लिए है पिछड़े के। अगर जो मान लीजिए पिछड़े ही वर्ग हो करके हमारा हक अधिकार क्यों छीन रहे हैं? हमने क्या किया है पिछड़ों के लिए? पिछड़ों के लिए जो भी 27% था, सिर्फ जो है पिछड़ों का हक लुटा गया। वही देखिए EWS में 10% महज 72 घंटा के अंदर में जो पास हो जाता है। हमारा जो मंडल कमीशन से लागू हुआ था 27%, जबकि हमारी संख्या इस समय करीब 65% है, उसमें भी उनको जो 27% देने में इनको तकलीफ होती है। किस हक से आप कह रहे हैं को पिछड़े समाज से आते हैं? कहने के लिए पिछड़े से क्या सर? स्कूल मर्ज करके बंद किया जाए। सर कुल मिला जुल के आप पूरा सर्वे करा लीजिए या सरकार सर्वे करा ले, 90 से 95% पिछड़े दलित समाज के बच्चे स्कूलों में हैं। उनको पता है, उनके पास पूरा डाटा है। इसीलिए जो है सरकारी स्कूलों को मर्ज करा करके वो पिछड़े और दलित समाज को जो है वो अनपढ़ रखना चाहते हैं। जो कहते थे कि इस आंधी में परना खोला जाएगा, जो इस बात से खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा। हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने OBC, SC और माइनॉरिटी के नाम पे और खासकर OBC वर्ग को जिस तरीके से बर्बाद किया है, आज वो OBC वर्ग इस भारी मात्रा में कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस ही एकमात्र एक विकल्प ऐसा है जो सभी देशवासियों को साथ लेकर चलने वाला है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते थे मैं OBC हूँ, मैं गंगा मैया का बेटा हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। माननीय मोदी जी ये तो बताइए आज नौकरियां कहाँ चली गई? OBC का हक और अधिकार कहाँ चला गया? स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं? आपकी जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, कहीं तो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, कहीं इंजन फेल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे थे? देश में आप अच्छे दिन के नाम पर आए थे, ये तो कटोरा आ गया हाथ में। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब झोला उठाने का वक्त आ चुका है। लेकिन धनखड़ रातों रात इस्तीफा दे दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? धनखड़ जी का इस्तीफा जो है सुनियोजित है, पूरा रचा हुआ है। जो वही धनखड़ जी हैं, जब हमारे नेता सवाल पूछते थे, जब हमारे नेता उनसे सवाल करते थे तो ये कहते थे किसान का अपमान कर रहे हैं। क्या आज जाट समाज का अपमान कर रहे हैं? आज जाट समाज को अपमान नहीं लग रहा? क्या किसान का अपमान नहीं हुआ? बिना पूछे, बिना कोई नोटिस दिए माननीय उपराष्ट्रपति सभापति से इस्तीफा ले लिया गया। कहाँ है वो बेशर्म लोग जिनको शर्म आती थी, जो सवाल करते थे कांग्रेस से? आज कहाँ है वो बेशर्म लोग? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो अंधभक्त, कहाँ है वो मोदी के भक्त जो ये कहते थे कि OBC का अपमान करती है कांग्रेस? अरे आज आके देख ले, इस OBC सम्मान के लिए, OBC समाज के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो एकमात्र नाम है राहुल गांधी। भाजपा सरकार में कोई एक ऐसी धारा, कोई ऐसा कानून नहीं बना जो राहुल गांधी को या कोई पुलिस वाले कोई ऐसा हाथ नहीं बना। अरे जेल में डाल के दिखाए और सरकार बदलेगी, मेरे नेता ने कहा है, छोड़ा नहीं जाएगा। माफी मांगे, क्या कहा कोर्ट ने? वहां पर कोर्ट ने क्या कहा? जज साहब की सेल्फी देखी होगी, दीवाने हैं जुडिशरी भी, पता है उनको कि क्या माहौल चल रहा है देश का। जवाब आएगा, 29 में सत्ता बदलेगी, राहुल गांधी ने कहा है, और वो इंदिरा का पोता है, जब मारेगा रोने भी नहीं देगा, भागने भी नहीं देगा। बता रहे हैं, कह रहे विदेश की नागरिकता लेके। हाँ, विदेशी इनका इंटरव्यू लेते हैं, वो याद रहता है। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेता है, क्या कहता है? मोदी जी आप काट के खाते हो, चूस के खाते हो? अरे एक विदेशी नागरिक तुझे नागरिकता देके अरबों खरबों रुपए कमवा कर और मोदी की चापलूसी करके वो इंटरव्यू लेगा?
देखिए गुटके का ऐड कौन कर रहा है? अभिनेता। क्रिकेटर का ऐड कर रहे हैं कि आप पानी पियो, वो बताएंगे पानी क्या है। मोदी जी खुद ऐड कर रहे हैं अडानी और अंबानी का। कांग्रेस के नेता का खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हें कैसे बचाओगे? जो जितने भी स्लीपर सेल हैं उनकी सफाई करनी शुरू कर दी है हमने। सब धक्का देंगे पार्टी से, हमें नहीं चाहिए हमें वो सत्ता नहीं चाहिए, हमें वो दलाल नहीं चाहिए जो हमारी पार्टी को नुकसान करे। उसमें कोई भी हो, राहुल गांधी जी कहना है मात्र अगर अकेला भी खड़ा रहा, अगर स्लीपर सेलों को भगाना पड़ा, एक एक को बाहर निकाल के भगा देंगे। पिछड़ा सम्मेलन करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या दिक्कत आती है पिछड़ों को जिस तरीके से पिछड़ों के वोट को लेकर, उनके वोट के अधिकार को लेकर मोदी सरकार ने उनके साथ जो जुल्म किया है, उनको अब समझ में आया कि क्या हुआ हमारे साथ। अब वो अपनी अरदास और अपनी गुहार लेकर कांग्रेस पार्टी के पास आए हैं, वो अब हमारे पास राहुल जी के पास आए हैं, उनको लेकर आए हैं। उनकी बात सुनेंगे, उनके हक और अधिकार को देने का काम करेंगे।